अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सलमान ख़ान, आपके अपने चैनल सुहाना पाकिस्तान एसपी पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में और आज फ़र्ज़ंद पाकिस्तान सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर अरशद शरीफ मरहूम का आज नमाज़ जनाज़ा है। और इस वक्त मैं तकरीबन 10 से साढ़े 10 बजे का टाइम है और मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद में। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद अभी से यहाँ पर अपने हीरो का इस्तकबाल करने के लिए, उसको अलविदा कहने के लिए एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे लोगों से बात भी कर सकें और ये भी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अगर हमसे मुमकिन हो सका तो हम जनाज़े की फ़ुटेज भी बनाएँगे आप लोगों के लिए। हमारे साथ रहिएगा। वो हर एक की चोरी को वो रोकना चाह रहे थे, लेकिन जब दारों ने देखा, जब उन लोगों ने देखा जो चोर हैं, जो डिक्टेट हैं, जिन्होंने मुल्क को 73 सालों से और 75 सालों से इस मुल्क को लूटा और इस मुल्क के ख़ज़ाने को लूटा, इस कौम को लूटा और इस कौम के तन से उन्होंने कपड़े भी उतार लिए, लेकिन उनको गैरत नहीं आई। एक एक नौजवान, एक शेर उठा और उसने इस मुल्क को और इस मुल्क की जो जितने भी करप्ट अदारे हैं, जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनको बेनकाब किया। और आज ये जो अवाम आ रही है उनके जनाजे के ऊपर, ये खराज तहसीन पेश कर रही है और इसमें ये साबित कर दिया हमारी कौम ने कि हम एक गैरतमंद कौम है और हम अपने हीरोज़ को किस तरीके से खराज तहसीन पेश करते हैं। आज का ये दिन हमारी पाकिस्तान की तारीख के लिए एक बहुत ही स्यातरीन दिन है, क्योंकि हमारे कौम के हीरोज़ के साथ हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई भी इन लुटेरों के खिलाफ, वडेरों के खिलाफ और करप्ट सियासतदानों के खिलाफ उठा और उन अदारों के खिलाफ उठा जिन अदारों को वो बेनकाब करना चाह रहे थे और जिन अदारों ने इन अवाम को बेवकूफ़ बना रहा था, 75 सालों से बना रहे थे और बनाया हुआ है और आइंदा भी इंशाल्लाह। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक वो वाहिद लीडर है जिसने इस कौम को शऊर दिया और अरशद शरीफ साहब हमारे लिए एक बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है, इस कौम के लिए कुर्बानी दिया है। अब कौम को ये चाहिए कि कौम उनके साथ खड़ा हो और अगर आज अरशद शरीफ ऐसे ही उनको शहीद कर दिया गया, तो कल यकीन जाने जितने भी हम यहाँ पे खड़े हैं, इवन के जो भी इस अदारों के खिलाफ, जो भी इन करप्ट लोगों के खिलाफ खड़ा होगा, उसके साथ यही हाल होगा जो आज अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ है। लिहाजा हम सबको एक मुतहद होना पड़ेगा और इस मुल्क को हमने तरक्की गामजन तभी लेकर जाएंगे जब तक हमारे ये सियासतदान, करप्ट सियासतदान और करप्ट जो लोटे यहाँ पे हमारे असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठे हैं, हमने तमाम असम्बली से भी उनका सफाया करना है और डिपार्टमेंट से भी उनका सफाया करवाना होगा हमने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देखें, कौम पूरी जो है इस टाइम उनके खून के आंसू रो रही है। कितना शदीद सदमा है ये पूरी कौम के लिए, क्योंकि आप देखें कि उसकी मुखलिसी की वजह से इस मुल्क के लिए वो कितना मुखलिस था, अपनी कौम के लिए वो कितना मुखलिस था। ये उसकी गलती थी कि उसने इन अदारों के ख़िलाफ़ वो बोला, करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ वो बोला, ये उसकी गलती थी, जिसकी वजह से उसको लाइफ थ्रेट्स दे के आपने उसको पाकिस्तान से निकलवाया। पहले पाकिस्तान से निकलवाने के बाद आपने उसको दुबई में भी स्टे करने नहीं दिया। हुकूमत कहती है उसको कोई किसी किस्म का कोई लाइफ थ्रेट नहीं था। लाइफ थ्रेट नहीं था तो फिर वो क्यों गया यहाँ से बाहर? 15 FIR आपने किसने काटी हैं? वो आपने चुन चुन के उन बंदों को निशाना बनाया जो कि इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ बोल रहे थे। उठा लें, इमरान रियाज को उठा लें, आपने याज मीर, समी उल हक, ठीक है, आप वकला जो भी हक सच की आवाज़ उठा रहा है, आप उसको एक एक करके उठाई जा रहे हैं और उसका नंबर लगा रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं आप। कब तक ये होता रहेगा? हमें 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 उसकी सोच को आगे बढ़ाना होगा। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए इस मुल्क में। अगर इन इदारों से, इन करप्ट हुक्मरानों से, तो हमें इस सोच को आगे बढ़ाना होगा। कि उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं था, गवर्नमेंट कह रही है, तो अब जाहिर है कि आप देख लें कि कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि इसको लाइफ थ्रेट नहीं था।
लाइफ थ्रेट नहीं था, वो इतना मासूम आदमी था, इतना लाइक काबल इंसान, वो यहाँ से भाग गया, यूएई चला गया। फिर यूएई जाके पीछे से गवर्नमेंट ने कहा कि जी इसको यहाँ से निकालें, ठीक है, इसी गवर्नमेंट ने कहा ना। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब को सब मालूम था, उन्होंने भेजा इसको। इमरान खान साहब को ये चीज़ें मालूम थी कि जो जो बंदा हक के रास्ते पे चलेगा उसके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको तंग किया जाएगा, जैसे इमरान रियाज को किया गया, समी इब्राहिम साहब को किया, किस जमील फारूकी को, किस बंदे को। अब इसको क्यों ज़्यादा था, इमरान ने इसको क्यों ज़्यादा तंबीह की? इमरान ने इसलिए किया कि ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी था, इसका नॉलेज था, इतनी कॉम्पिटेंसी थी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इतनी थी कि अमेरिका के जो राइटर्स थे, वो लोग जो थे, वो समझते थे कि दैट इज द पर्सन हु विल एक्सपोज ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब कह रहे हो अब वो तो प्रोटेक्ट करना है ना जी, कि यहाँ पे उसको नहीं था, यहाँ से भागा, वो दुबई में चला गया, दुबई में फिर इन्होंने इसी गवर्नमेंट ने कहा जी इसको यहाँ से डिपोर्ट करो, निकालो, या वापस पाकिस्तान हमारे पास भेजो। वहां से वो भागा चला गया कि उसके पास पासपोर्ट नहीं कोई था, यहाँ से उन्होंने सुपारी दी, ठीक है, वहां पे जाके बंदा मरवा दिया। अब तो देखे ना, जो दूसरी पार्टी होती है उसने तो डिफेंड करना होता है ना जी, कि हमने तो ये कुछ नहीं किया, ये तो मासूम है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने पता क्या किया, उसको मजबूर कर दिया कि बच्चों को छोड़ जा, यहाँ पे माँ को अकेला छोड़ जा, घर में तेरा कोई मेल मेंबर ही नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे देखे मुस्कुरा रहे हैं, उसके बच्चे, पता ही नहीं है बास को, ठीक है ना, कितना जुल्म है। एक भाई फौज में शहीद हो गया, वालद फौज में शहीद हो गया, दूसरा बेटा, मैं उसकी काबिलियत को सलाम करता हूँ, यकीन करें या ना करें, दिल ही नहीं लगता उधर। यार मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं लगता, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। एक आस है, इस मिट्टी की खुशबू जो है, ज़ाहिर है एक आस है कि कभी ना कभी तो अपने वतन वापस आएंगे। हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की कब्रें हैं यहाँ पर, इस मिट्टी में खेल के ये भी बाहर गए हैं, हम इस मिट्टी में खेले हैं, तो अपनी मिट्टी से एक ख़ास मोहब्बत होती है। और अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। वो भी जब कुफ़ार ने उनको मक्का से निकाला तो उन्होंने भी मक्का की तरफ पलट कर देखा और कहा, है मक्का तू मुझे बहुत प्यारा है, मुझे मेरे अपनों ने निकाल दिया। तो वतन की मोहब्बत हर मुसलमान में, हर इंसान में ज़रूर होती है। क्या हम अब इमरान रियाज साहब जैसे हीरे आदमी को खोने का इंतज़ार करें? एज ए नेशन हमारी खामोशी हमें ये कहती है। नहीं, हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इमरान रियाज़ साहब जो हैं वो हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे वो भाई हैं, और उनके साथ हमें रहना चाहिए, और हक और सच की आवाज़ के साथ आवाम को बाहर आना चाहिए। जो है, जो तस्वीर सामने नज़र आ रही है वही बयान करनी चाहिए, वही बतानी चाहिए कि क्या है। इसके 2 पहलू बताए जा रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ। मेरे ख़्याल में पूरी साफ़ी बरादरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और खाली अरशद शरीफ का ये मर्डर नहीं है, उनका ये कत्ल नहीं है, पूरी सहाफ़त का कत्ल है, पूरे मीडिया का कत्ल है। ये हमारे लिए निकले हुए हैं, और इमरान रियाज़ साहब हमारे कौमी हीरो हैं, वो हमारे लेजेंड भाई हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखे। आदमी था, ईमानदार आदमी था, दलेर आदमी था, कहीं झुका नहीं है, पैसों के आगे नहीं झुका है और दबाव के आगे नहीं झुका है, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा है, ये बड़ा अफसोस है। और इसकी तहकीकात होनी चाहिए आला सतह पर, और साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन एक बात करता चलूँ कि जब जंग होती है ना, तो उस वक़्त ये नहीं याद नहीं कोई रखता कि कौन जीता कौन हारा। हमेशा तारीख़ याद रखती है दिलेर को, भले फिर वो हार जाए। दिलेर को हमेशा याद रखा जाता है कि ये लड़ा था, भले मारा जाए, लड़ा था। दिलेर को कौमें याद रखती हैं, तारीख़ याद रखती है। अल्लाह के आगे हम अपील करते हैं, दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आज तक तो पहले कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिला। अगर देखें हम तो आज तक आप बेनज़ीर का केस देखें, आज तक आप वो लियाकत अली खान का, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कितने इस तरह आए और गए, कोई किसी को इंसाफ नहीं मिला। तो ये है कि ये मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सैर की खुशियाँ मनाने वालों, सैर के तेवर बता रहे हैं कि अब तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए जब हर जुल्म को अदाए महबूब कह के चुपते हम, अब जो कोई ईंट टूटेगी तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूते सहरा में बसने वालों, ज़रा रत्तू का मजाज समझो, आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। जी भाई, कहाँ से हैं? सर मैं लकी मरब से आया हूँ खास इनके लिए। ये हमारा साफ़ी नहीं था, ये हमारा भाई था, और वो बिल्कुल जब भी पता चला बिल्कुल सके भाई की तरह इसके पीछे अभी तक रो रहे। कभी खुदा की कसम, मेरा बूढ़ा बाप 58 साल का मरा था, लेकिन मैं इसके पीछे नहीं रोया था। मैं खुद कराची में जॉब कर रहा था, लेकिन कभी भी नहीं रोया, लेकिन इनके पीछे इतना रोया हूँ।
इतना रोया हूँ क्या, खुदा की कसम क्या बताओ। हमारा हक ये था जी कि वो हमारा पाकिस्तानी एक भाई था, साफत में उसका एक अच्छा रोल था, हमेशा सच बोलने वाला इंसान था। आज हम पाकिस्तानी सब उसके गम में आप सब हम बराबर शरीक हुए। हमने जनाजा, उसकी तो शहादत हो चुकी थी, हमने अपने आखिरत को बेहतर करने के लिए जनाजा पढ़ा, ठीक है। अब मकसद रह गया, आपने जो सवाल किया वो सवाल आपने इतना बेहतरीन किया है और उसका जवाब भी इतना बेहतरीन ये है कि मेरे भाई आज के बाद हम सच के ऊपर खड़े हो जाएं, सच का साथ दें और सच के ऊपर कायम सारी जिंदगी रहें, बेशक हमें मौत भी आ जाए। यही उसका हक है और वो हमें ये सबक दे के गया है जो हमारा दीन हमें बताता है और जो हमें अल्लाह ने बताया है, जो हमें कुरान ने सिखाया है। अस्सलाम वालेकुम। साहब, यही बात मैं पूछ रहा था सब भाइयों से कि अशर शरीफ साहब का चले गए दुनिया से, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, और यकीनन वो शहादत के रुतबर पर फाइज हैं, वो तो दुनिया से चले गए। हमारे लिए क्या एक मैसेज छोड़ गए हैं, एक साइलेंट मैसेज है, और वो मैसेज ये है, हक के लिए खड़े हो जाओ फिर भले जान चली जाए। हक के लिए खड़ी हो जाओ। अगर आज अशर शरीफ साहब के खून से ये अवाम एक हो जाती है, ये अवाम मुत्तहिद हो जाती है, ये अदारे मुत्तहिद हो जाते हैं, हम लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, मुहब्बे वतन हो जाते हैं, तो मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह पर पूरा यकीन है हम एक कौम, ऐसी कौम बनेगी जो दुनिया पर रूल करेगी। हक और सच के साथ खड़े हों, हक के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों, अपनी नस्लों के लिए। अगर चाहते हैं आप कि आपकी नस्लें ये खूबसूरत पाकिस्तान देखें, हमारे बच्चों को हमसे दूर ना जाना पड़े, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के हमें जाना ना पड़े ना, यही हो सकता है कि हक और सच के साथ खड़े हों। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। नाजरीन, अरशद शरीफ साहब लाखों करोड़ों लोगों का रोता छोड़ गए और इस फ़ानी दुनिया से जाते जाते एक पैगाम दे गए कि हक और सच के लिए डट जाओ फिर भले जान ही क्यों न चली जाए। नाजरीन, तारीख़ हमेशा बहादुरों को याद रखती है, मंजिलें हमेशा बहादुर का इस्तकबाल करती हैं। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट सलमान ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।